जौहर साथियों, जौहर जिंदाबाद, जय आदिवासी साथियों। आज हम एक बेहद खास विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे, जानेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। तो बिल्कुल साथियों, आज हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा पे और आज हम बात करेंगे हसदेव जंगल पे। जिस तरीके से हसदेव के जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, हसदेव की माटी बेटी को छीना जा रहा है, जिस तरीके से हसदेव पर जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो जंगल की कटाई की जा रही है सैनिकों के दम पे, राज सत्ता शासन सत्ता के दम पे जिस तरीके से जंगल को छीना जा रहा है, तो हम तमाम विषयों पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे साथियों। जिस तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं हसदेव की लड़ाई को लेके, हसदेव के संघर्ष को लेके, हमारे बहुत से ऐसे साथी है, पार्टीवाद संगठनवाद के साथी लोग हैं जो बहुत दिनों से हसदेव बचाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने खूब लड़ाइयां भी लड़ी, फिर भी हसदेव जंगल को नहीं बचा पाए। हसदेव जंगल को बचाने के लिए हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने जेल तक की वो लोग हवा खाए और जेल में आज भी हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो हसदेव की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए और लड़ाई लड़ा और आज शासन सत्ता के दम पे लोगों ने उन्हें क्या किया, जेलों के अंदर भर दिया, जेलों के अंदर ठूस दिया। तो साथियों, बिल्कुल ही अगर हम आज हसदेव को बचाने के लेके या हम लोग संघर्ष करते हैं या आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भाषण करते हैं, तो क्या आंदोलन करने से हम हसदेव को बचा सकते हैं? क्या भाषण देने से हम हसदेव को बचा सकते हैं? क्या प्रदर्शन करने से हम हसदेव को बचा सकते हैं? तो साथियों, हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके भी हसदेव को हम लोग नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके अगर हसदेव को बचा पाते या बचा पाते तो आज तक हमारा हसदेव सुरक्षित और संरक्षित होता। क्योंकि जब से हसदेव को लेके जंग छिड़ी हुई है, हसदेव को लेके संघर्ष जारी है, तब से हम लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं या आप सभी से एक ही निवेदन हम करना चाहते हैं, अगर हमें हसदेव को अगर बचाना है तो हमें ग्राम सभा का रास्ता अपनाना होगा। ग्राम सभा को ही हमें चलन में लाना होगा, क्योंकि ग्राम सभा ही हम आदिवासी समुदाय को बचा सकती है, हम आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन माटी बेटी को बचा सकती है। इसके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ग्राम सभा ही हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखती है। ग्राम सभा ही हम आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा, नेक नियम, नेक दस्तूर को सुरक्षित रखती है। तो तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हसदेव के लिए लड़ाई लड़ रहे हो या हसदेव के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हसदेव के जो सरगुजा संभाग के जितने भी जिले आते हैं, उन तमाम जिलों पे, तमाम जिलों के तमाम गांवों में हमें ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। और ग्राम सभा को मजबूत करके प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के या प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक हमारे सगा समाज को हमें जानकारी देना होगा कि हम हसदेव जंगल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो ग्राम सभा के माध्यम से हम हसदेव जंगल को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही साथियों, अगर हम लोगों को हसदेव को अगर बचाना है तो गांव घरों में ग्राम सभा मजबूत करना होगा और गांव घरों में ग्राम सभा मजबूत करके ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्येक गांव से, प्रत्येक गांव के लोगों से, प्रत्येक ग्राम सभा के लोगों से, प्रत्येक पटेल सरकार, मुकद्दम सरकार के माध्यम से हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। तो आदेश हमें क्या जारी करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि 11 जुलाई 1997 समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट। तो 11 जुलाई 1997 समता जजमेंट कहता है कि 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि 11 जुलाई 1997 समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं है। मतलब जिस क्षेत्र में हसदेव की कटाई की जा रही है या जिस क्षेत्र में हसदेव जंगल को लूटा जा रहा है या जिस क्षेत्र में हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है, तो वहां पर क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक इंच जमीन है? नहीं है। 11 जुलाई 1997 कह दिया कि भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक इंच जमीन नहीं है, तो किस आधार पे हसदेव जंगल को लूटा जा रहा है, हसदेव जंगल की कटाई की जा रही? तो यह समझना होगा साथियों। उसके बाद आता है 21 नवंबर 2003 अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। साथियों, यह कहता है
कि 21 नवंबर 2003 अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति यह कहता है कि आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो ही नहीं सकती। मतलब जो आदिवासी की जो जमीनें हैं, अब आदिवासी की जमीनें कौन सी है? जितना भी भारत देश के अंदर जितना भी जमीन है वो किनका जमीन है? आदिवासियों की। तो क्या आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो ही नहीं सकती है, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार हसदेव जंगल की कटाई को लेके या हसदेव को कटाई को लेके हसदेव के जंगल का अधिग्रहण कैसे कर सकती है? ये सवाल हमारे बीच में खड़ा होता है। जब जमीनों गैर आदिवासी की हो ही नहीं सकती है, तो किस आधार पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से हसदेव को लूटा जा रहा है या हसदेव की कटाई की जा रही है? तो इस बात को समझना होगा साथियों। फिर उसके बाद आता है 28 जनवरी 2011 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यह कहता है कि ग्राम समुदाय को विरासत में मिली जमीनें, विरासत में मिली समान भूमियां भी किसकी होगी? ग्राम सभा की होगी। मतलब विरासत में, चाहे वो जंगल हो, कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, बावली हो, या जितनी भी जमीनें हैं, चाहे पड़ती जमीन हो, पड़ी हुई जमीनें हो, जहां पर हमारे पैन पुरखों का ये सामुदायिक जमीनें हो, ये तमाम जमीनें किसकी होगी? ग्राम सभा की होगी। मतलब ग्राम सभा की जमीनें हैं, तो मतलब यहां तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जमीन नहीं है। उसके बाद आता है कि 8 जुलाई 2013 सत्यन केबी बनाम केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यह कहता है कि जिसकी जमीन उसकी खनिज। अब हसदेव को अगर लूटा जा रहा है, तो यह सवाल ये खड़ा होता है कि जो जमीन है, जमीन तो आदिवासियों की है, जमीन तो ग्राम सभा की है, जमीन तो पटेल मुकरदम सरकार की है। जब जमीन ग्राम सभा मुकरदम की है, पटेल की है, तड़वी की है, पहाड़ा की है, मुंडा मानकी की है, आतो मांझी वेस्की की जमीन है, तो उसका खनिज भी उनका होगा। जब जमीन हमारी है तो खनिज हमारा होगा। जब जमीन हमारी है तो खनिज को लूटने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास कैसे है? तो ये तमाम चीजों को जब तक आप लोग समझोगे नहीं साथियों, तो हमारी लुटाई कुटाई पिटाई जारी रहेगी। क्योंकि ये अधिकार हमें बड़ा बड़ा फंडामेंटल राइट्स, बड़ा बड़ा हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं, पर हम लोग हमारे गांव घरों में हमारा ग्राम सभा नहीं चलाते हैं, ग्राम सभा नहीं चलता है। इस वजह से हमारा लुटाई कुटाई पिटाई हो रहा है। अगर आप ग्राम सभा के माध्यम से सरगुजा संभाग के प्रत्येक जिलों से इस तरीके से आप लोग आदेश बनाकर, और भी ऐसी डिटेल है जिनको बनाकर अगर आप लोग जारी करते हो, तो बिल्कुल ही हसदेव की कटाई को रोकना होगा। अगर हसदेव की कटाई नहीं रुकती है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर ग्राम सभा के माध्यम से नॉन जुडिशियल और जुडिशियल दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है हमारा 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट। यह कहता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। मतलब 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, इनसे भी बड़ा कौन? हमारा ग्राम सभा। मतलब इन सबसे बड़ा कौन है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा अगर फैसला करता है, ग्राम सभा अगर आदेश जारी करता है, ग्राम सभा अगर किसी भी चीज को सुनवाई करता है या उसका जजमेंट जारी करता है, तो भारत देश के प्रत्येक प्राधिकरण को या प्रत्येक जुडिशियल लॉ को उसका पालन करना होगा। मतलब ग्राम सभा का इतना बड़ा पावर है। पर हम आदिवासियों को ग्राम सभा की ताकत का अंदाजा नहीं है। ग्राम सभा को हम लोग, साथी लोग या हमारे जितने भी अगवा करता लोग हैं, हल्के में लेते हैं। इस वजह से आज हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लुटाई कुटाई पिटाई हो रही है। हमारे हसदेव को हमसे छीना जा रहा है, हसदेव को हमसे लूटा जा रहा है। ये तमाम चीजें हमें समझना होगा। तो 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट बोल दिया है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो तमाम साथियों से निवेदन है कि आप सभी अपने गांव घरों की ग्राम सभा को मजबूत करो। अगर आप गांव घरों की ग्राम सभा को मजबूत करते हो, तो बिल्कुल ही हम हमारे हसदेव को, हमारे जल जंगल जमीन को, हमारी माटी बेटी को लुटने से हम लोग बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 13 का खंड 1 और अनुच्छेद 13(3) का। अनुच्छेद 13 का खंड 1, अनुच्छेद 13(3) का के तहत हम हमारे आदिवासी समुदाय का स्वशासन, प्रशासन व उसका नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं, और नियंत्रण करके हम हमारे जल जंगल जमीन को, हमारी माटी बेटी को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं साथियों। तो बिल्कुल अगर आप लोग इस माध्यम से
अपना गांव घरों का ग्राम सभा मजबूत करते हो तो बिल्कुल ही हम हमारे जल जंगल जमीन माटी बेटी को हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। और आप सभी लोग अगर गांव घरों में ग्राम सभा मजबूत करना चाहते हो और ग्राम सभा के माध्यम से आप हसदों की लड़ाई को लड़ना चाहते हो, हसदों को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सब पूरे भारत का आदिवासी हम सब मिलकर हम हसदो जंगल को बचाने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, गांव घरों में ग्राम सभा मजबूत करेंगे। 1 महीने में पूरा सरगुजा संभाग के प्रत्येक जिलों में ग्राम सभा को मजबूत करके दूसरे महीने में हम लोग हसदों को आसानी से बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें को हमें समझना होगा साथियों। और आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 81 20 30 48 46। आप सभी हमें संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जोहार।